का चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें बताते हैं कि आप न्यूज़पेपर में और टीवी में वेदर के बारे में सुनते रहते होंगे। डेली के वेदर जो है वो डेली के डेली चेंज होता है, और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन और भी बहुत सारी चीज़ें। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, रेनफॉल जो हमारी बारिश होती है, सनराइज़ जो हमारी धूप निकलती है। फिर हमें कुछ एग्जाम्पल देके बताया गया है, किसी किसी दिन क्या होता है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, किसी दिन गर्मी होती है, किसी दिन बादल होते हैं, किसी दिन हवा बहुत तेज़ चलती है, किसी दिन हवा बहुत धीरे चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो डेली के डेली चेंज होती रहती हैं, इसको हम बोलते हैं वेदर पैटर्न्स। तो हम डेली के डेली या फिर वीकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेदर में चेंजेस को महसूस करते हैं। जैसे कि गर्मियाँ आती हैं तो हम बिल्कुल हल्के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, विंटर्स ठंडियाँ आती हैं तो हम वूलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो होते हैं ये वेदर में चेंजेस होते हैं। तो ब्रॉडली हम लोग के जो इंडिया में सीजन्स होते हैं वो हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड वेदर जो कि होता है, कोल्ड वेदर सीज़न होता है विंटर्स में दिसंबर से लेकर फरवरी तक। हॉट वेदर सीज़न गर्मी वाला सीज़न होता है मेनली मार्च से मई में। रेनी बारिश वाला सीज़न साउथ वेस्ट मानसून सीज़न की वजह से आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में कि वो क्या होता है डिटेल में बिल्कुल। वो आता है जून से सितंबर में। और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है जब मानसून वापस जा रहा होता है, वो होता है ऑटम सीज़न में, और वो आता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीज़न या फिर जिसे हम कहते हैं विंटर। कोल्ड वेदर सीज़न में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब जैसे कि अराउंड रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम होता है, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है। जो सन की रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली जिस रीजन पे नहीं पड़ती है ना, तो उस टाइम में क्या होता है विंटर सीज़न आता है। हॉट वेदर सीज़न या फिर गर्मी, तो गर्मियों के मौसम में सन की जो रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली उसी रीजन पे पड़ती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ड्राई मतलब बिल्कुल वो सूखी हवा चलती है जिसे हम लू बोलते हैं दोपहर के टाइम में जो चलती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है सीज़न, उसमें वो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न। तो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो आता है, जो हवा चलती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं हमारे इंडियन मेनलैंड की तरफ, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यानी कि अपने साथ पानी लेके आती हैं। जैसे वो माउंटेन से टकराती हैं तो या फिर उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तब वो बारिश के तौर पे गिर जाती हैं और बारिश करती हैं। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग का मतलब होता है वापस जाना। तो क्या होता है, जो विंड्स आई होती हैं रेनी सीज़न में वो विंड्स वापस जाती हैं, कहाँ से आती है, ओशन से आती है मेनलैंड में। अब जब वापस कैसे जाएंगी, जो मेनलैंड होता है उससे बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस चली जाती हैं। और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जो होता है उस टाइम में जब वो वापस जा रही होती हैं हवाएं समुद्र की तरफ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है उस सीज़न में। तो क्लाइमेट जो होता है वो हमारा होता है एवरेज वेदर कंडीशन दैट हैज़ बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। वेदर क्या होता है, डे टू डे पैटर्न्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे कि गर्मी हो गई, आज बारिश हो गई, और आज बहुत ज़्यादा अलग अलग ह्यूमिडिटी हो गई, इस टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन दैट हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो हम वेदर डेली का डेली नोट करते हैं और कई सालों तक हम उसको नोट करते जाते हैं, फिर एक पैटर्न बनाते हैं कि अच्छा इस सीज़न में ऐसा होगा मौसम, इस जगह पर इस तरीके का मौसम होगा, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एट मानसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली हम मानसून टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं उसे। मानसून जो वर्ड है वो लिया गया है अरेबिक वर्ड से जो है मौसम, और जिसका मतलब होता है अलग अलग सीज़न। इंडिया की जो लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल में रीजन में है, क्योंकि इंडिया के बीचों बीच में से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, जिससे क्या होता है मानसून इवेंट से काफ़ी अच्छी खासी हमारे देश में बारिश होती है। एग्रीकल्चर हमारे देश में जो है वो मानसून डिपेंडेंट है, मतलब बारिश पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है हमारे देश का कृषि क्षेत्र। अगर अच्छी बारिश होती है तो फिर अच्छी क्रॉप्स होती हैं, अच्छी फसल होती है। और अभी हमें बात की गई है कि जो क्लाइमेट है वो कई सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, मतलब कई सारी चीज़ों का असर पड़ता है क्लाइमेट पर, जैसे कि उस जगह की लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। लोकेशन मतलब जो से हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकाल लेते हैं किस जगह पर है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कितनी ऊंचाई पर है, मीन सी लेवल से कितना दूरी पर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना दूर है,
है ना। और रिलीफ जैसे माउंटेनियस रीजन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, कौन सा रीजन है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये लर्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ। तो क्लाइमेट हम लोगों के देश में अलग अलग रीजन्स हैं जिनका अलग अलग क्लाइमेट है, जैसे जैसलमेर और बीकानेर जो कि डेजर्ट एरियाज़ में, वो बहुत गर्मी रहती है उनमें, और कारगिल जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में है, वो इतना ठंडा हो जाता है कि फ्रीजिंग कोल्ड होता है, उसमें माइनस में टेम्परेचर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो कोस्टल प्लेन है मुंबई के, कोलकाता वगैरह, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इसमें टेम्परेचर ना ही कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है एक जैसा थ्रू आउट द ईयर। और वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सी के पास है। और हमारे देश में मौसिन राम जो कि मेघालय में है, उसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उसी टाइम पे हमारे ही देश में एक ऐसी जगह है जैसलमेर जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है। मतलब आप समझ लिए पूरे साल में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है राजस्थान में, और हो सकता है कई बार मौसिन राम में एक ही दिन में 1000 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाए, इतना ज़्यादा वेरिएशन है एक ही देश में। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। हम अपने आसपास देखते हैं पेड़ पौधे तो होते हैं, घास देखते हैं, बुशेस देखते हैं, अलग अलग तरह की। कुछ पेड़ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। पेड़ कई वैरायटी के भी होते हैं, जैसे कि नीम होता है, मैंगो होता है, और अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं। कुछ जो वेजिटेशन बिना ह्यूमंस की इंटरफेरेंस के आई होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि जो जंगल होते हैं, जो शुरुआत से ही होते हैं, जो मतलब ह्यूमंस ने नहीं लगाए हैं वो पेड़, इंसानों ने नहीं लगाए हैं बीज डाल के, वो खुद ही पेड़ से बीज गिरा, फिर नया पौधा होगा, और ह्यूमंस उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। वो अलग ही जो जंगल हैं जो खुद ही उगे हैं उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में जो है नेचुरल वेजिटेशन वो 5 टाइप का है ब्रॉडली, जिसमें आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब एक एक करके इनको देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और ये इतने ज़्यादा घने, मतलब डेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घने होना, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि ज़मीन तक इनके सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ये देखिए, ये इस पिक्चर में हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है, इतना ज़्यादा ग्रीन कवर है, ट्री ही ट्री है, मतलब सूरज की रोशनी ज़मीन तक भी नहीं पहुंच पाती है कई बार, इतने ज़्यादा ये घने होते हैं। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, कई मतलब अपनी जो लीव्स होती हैं वो एक टाइम पर नहीं शेड करते हैं, मतलब गिराते हैं, अलग अलग टाइम्स पर गिराते हैं, इसलिए हमेशा जो है वो हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्योंकि एक टाइम पे तो ये अपनी पत्तियां गिराते नहीं हैं, तो कोई ना कोई पेड़ पे पत्तियां रहती हैं हमेशा हरे रंग की, और ये इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं महागनी, इबोनी, रोजवुड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स, तो अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया की, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स का भी जो वेस्टर्न स्लोप है उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, हमारे पार्ट में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। इनको मॉनसून टाइप फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें बारिश होती है मॉनसून के सीज़न में। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं इसके वो हैं साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एग्जांपल, साल, टीक, पीपल, नीम वगैरह। ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सारी पत्तियां झाड़ देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि एकदम से बंजर सा हो गया हो, इसलिए इसे डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मतलब मोस्टली सेंट्रल पार्ट जो है, नॉर्थ पार्ट और सेंट्रल पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं? थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, जैसे कि राजस्थान जैसे एरियाज़। और उसमें कौन कौन सी वेजिटेशन होती है? उसमें होते हैं कैक्टस, केर, बबूल, कीकर, ये वाले जो एरियाज़ हैं इनमें, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वहाँ के उसमें माउंटेन्स की वजह से एक ही साइड बारिश हो जाती है और दूसरी साइड सूखा रह जाता है। गुजरात में भी काफ़ी सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे भी थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। इसमें एग्जांपल है, ये देखिए इधर वाला जिसमें कैमल है, तो यहाँ पे कैक्टस है, कांटेदारी पेड़ होते हैं, और इधर जैसे नीम, बबूल वगैरह के पेड़ भी होते हैं। माउंटेन वेजिटेशन वो होती है जो कि पहाड़ों पर पाई जाती है। इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 1500 मीटर की हाइट पे, ऐसे वाले जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं।
और ज़्यादातर एक ही तरीके के पेड़ मिलेंगे आपको माउंटेन्स में। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं चीड़, पाइन, देवदार वगैरह। और ट्रीज़ जनरली जो होते हैं वो कॉनिफर ट्रीज़ होते हैं जो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट बड़े अलग टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये सलाइन वाटर में होते हैं, मतलब नमकीन पानी में ही पाए जाते हैं। और नमकीन पानी कहाँ पे होता है? समुद्र के पास होता है। तो सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार में ये पाए जाते हैं। और जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं हमारे देश के, गुजरात में, तमिलनाडु में, हर जगह ये जो है मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा हैं सुंदरबंस में। अब हमसे बोला गया है कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट जो है वो उनकी ज़रूरत क्या है हमें आखिर? फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें फॉरेस्ट इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, टिम्बर होता है जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, फ्यूल होता है जिससे वुड वगैरह जिससे हम लोग चूल्हा जलाते हैं, हनी जो हम खाते हैं, रबर, गम, ये सारी की सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से ही तो मिलती हैं, और कहाँ से मिलती हैं? तो हम लोग वन महोत्सव भी मनाते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोग पेड़ लगाएं और पेड़ों को बचाएं। अब आती है हमारी वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज़ रहती हैं। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ये सारे के सारे जानवर, देखिए पिक्चर्स में कितने अलग अलग तरह के जानवर हैं, ये सब के सब हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, और ये जो अलग अलग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हैं। और जो हमारे गिर फॉरेस्ट हैं गुजरात के, वो एशियाटिक लायंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पूरे एशिया में जो लायंस बचे हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ गिर में ही बचे हुए हैं। एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोज रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम में काफ़ी ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं। एलिफेंट्स केरल और कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो हैं वो डेजर्ट्स में मिलते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, रण ऑफ कच्छ में वाइल्ड एसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। जंगली जो होती हैं बकरियाँ, स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो हिमालयाज़ में मिलते हैं। और दूसरे पार्ट्स में दूसरे एनिमल्स जो हैं वो हैं जैसे मंकी, वुल्फ, जकाल, नीलगाय, मतलब बंदर और भेड़िए, नीलगाय, ये सब भी जंगलों में मिलते हैं। इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड है हमारी पीकॉक। अदर जो कॉमन बर्ड्स, दूसरी तरह की बर्ड्स जो हमारे देश में पाई जाती हैं, पैरट्स पाए जाते हैं, पिजन्स, मैना, गीज़, बुलबुल, डक्स, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं। और कई बार क्या होता है, लोग इनकी हंटिंग करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, कई बार इनको खाने के लिए। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा भी करते हैं ह्यूमंस ना एनिमल्स के साथ। और काफ़ी मतलब स्नेक्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोबरा वगैरह हमारे देश में पाए जाते हैं काफ़ी सारे। और इनके मतलब काफ़ी हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं पेड़ों को काट कर, जानवरों को मारकर, हंटिंग से। और मतलब इनके हैबिटेशन लॉस हो रहा है हमारे पेड़ काटने की वजह से। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बनाई हुई हैं। और इसमें बोला गया है कि आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप मतलब यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स, मतलब आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आप एनिमल के जो चमड़ी से या फिर उनकी बोन से बनी हुई चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। और हर हफ्ता जो अक्टूबर का जो हर पहला हफ्ता होता है उसको वाइल्ड मतलब एनिमल अवेयरनेस वीक के तरफ के तौर पे मनाया जाता है। तो अब हमारे आती हैं नेक्स्ट माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी का मतलब होता है जो दूसरे देशों से आए हुए होते हैं। दूसरे देशों से जो बर्ड्स आती हैं उनके बारे में बताया गया है। साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया, रशिया, साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ से आती हैं। पेलिकन्स आते हैं, फ्लेमिंगोज, पिनटेल डक, कर्ल्यूम, ये सब जो है इसमें से 2-3 एग्जांपल, जैसे कि साइबेरियन क्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिनटेल डक, फ्लेमिंगो, ये सब जो है दूसरे दूसरे देशों से हमारे देश में आती हैं उड़कर और कुछ महीने हमारे देश में रहती हैं। ये जनरली क्या होती हैं, साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया गया है, दिसंबर में आती हैं और हमारे देश में मार्च तक रहती हैं। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और हमारी एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की क्लास 6 की वो भी कंप्लीट हो गई है। तो आप सारे और दूसरे जो हैं चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच और बाय बाय।